आपको सच्ची घटना बताऊंगा जो वाकई में राजस्थान की सच्ची घटना है। एक लड़की होती है रेनू नाम की, वो अच्छे खासे घर से बिलोंग करती है, अच्छे खासे घराने की होती है और वो कॉलेज में पढ़ने आती जाती है। तभी कॉलेज आते जाते वक्त उस दौरान उसको मोनू नाम के एक लड़के से मोहब्बत हो जाता है। जब मोहब्बत हो जाता है तो दोनों लोग एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद दोनों लोग का होटल में आना जाना लगा रहता है, मिलते जुलते थे, मौज मस्ती करते थे। जब ये बात लड़की के माता पिता को पता चला तो उन्होंने अपने लड़की को समझाया कि बेटी मेरा सपना है तुमको डॉक्टर बनाने के लिए, तुम एक डॉक्टर बनो, लोगों का जो है समाज में सेवा करो, लेकिन तुम मेरे अरमानों पे क्यों पानी फेर रही हो, क्या ये अच्छी बात है? तो लड़की जो अपने माता पिता की बातों को मान जाती है और उस लड़के को छोड़ देती है। उसके बाद वो अपने जो करियर पे फोकस करती है, पढ़ाई करती है और लड़की जो है नीट की पेपर क्लियर करके वो जो है उसको जो है एमबीबीएस में उसका एडमिशन हो जाता है और वो पढ़ाई करती है। जब उसका रिजल्ट आने का वक्त होता है तो उसी दौरान उसके पिता जो है सुभाष नामक एक लड़के के साथ उसका रिश्ता लगा देते हैं। जब रिश्ता लगा देते हैं तो रिजल्ट आने से पहले ही लड़की का शादी कर देते हैं उसके माता पिता। जब लड़की जो है शादी करके अपने जो है हस्बैंड सुभाष के घर जाती है, उसके साथ रहती है, कुछ समय तक तो रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, दोनों लोग में बहुत प्यार मोहब्बत रहता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, सुभाष डेली शाम को दारू शराब पी करके आता था और अपनी पत्नी को डेली मारता पीटता था। तो उसकी पत्नी उसको समझाती थी कि प्लीज़ आप जो ड्रिंक ना करें, इस सेहत के लिए जो है आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों उसके बाद नागवार लगती थी। एक दिन फिर वो जो शराब पी करके उसकी पत्नी उसको जब टोका तो सुभाष गुस्से में होकर के अपनी पत्नी को मार दिया और उसके पेट में गर्भ पल्ला होता है और वो जो है उस गर्भाशय हो जाता है और बच्चा खराब हो जाता है। जब इसकी जानकारी लड़की के माता पिता को होता है तो दोस्तों लड़की के माता पिता अपने लड़की को अपने घर लेकर चले आते हैं, बोलते हैं कि बेटी तुमको उस जल्लाद, उस शैतान, उस हैवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास रहोगी। तो दोस्तों जब वो लड़की कुछ समय तक अपने हस्बैंड सुभाष के पास नहीं जाती है तो उसका पति जो है उसको तलाक का पेपर भेज देता है और दोनों लोग में तलाक हो जाता है। इधर लड़की के माता पिता अच्छे खासे घराने के होते हैं, पैसे वाले होते हैं। जब उसकी लड़की का जो है मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो अपने ही जो है एरिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल डाल देते हैं और वो लड़की जो है लोगों का जो है इलाज करना शुरू कर देती है। लड़की के अंदर बहुत अच्छाई था ये कि अगर जो है किसी के पास पैसा रहे या ना रहे फिर भी इलाज कर देती थी। अगर किसी का जो है इलाज का पैसा आता था 10,000 रुपये तो 5,000 रुपये में इलाज कर देती थी। यानी लड़की जो अपने समाज में बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। एक दिन होता क्या है, लड़की का पति सुभाष जिसका तलाक हो चुका होता है वो जो बाइक से कहीं जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतनी भयंकर होता है कि उसके शरीर से खून टप टप से चूने लगता है। लोग लात फात करके उसको उसी हॉस्पिटल में लाते हैं जिस हॉस्पिटल में उसकी पत्नी तलाकशुदा पत्नी डॉक्टर थी। जब वो सुभाष को हॉस्पिटल में लोग लाते हैं तो जब अपने पति को देखती है, तलाकशुदा पति को देखती है, तो डॉक्टरों से स्टाफ उसको कहती है कि एक भी बूंद इनका जो है खून का कतरा ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, फ़ौरन ले चलो इनको इमरजेंसी में। तो दोस्तों उसकी पत्नी अपने तलाकशुदा पति का जो है लड़की इलाज करती है और जो लड़का बेहोश हो जाता है। 3 दिन के बाद जब लड़के को होश आता है तो क्या देखता है कि सामने मेरी तलाकशुदा पत्नी खड़ी है डॉक्टर के रूप में। जब ये देखता है तो जो है सुभाष अपने जो पत्नी के पैर गिर करके रोने लगता है, गिड़गिड़ाते माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी, जो कहोगी हम करेंगे। तो दोस्तों ये बात लड़की अपने माता पिता को बताती है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी ज़िंदगी तुमको काटना, तुमको जैसा अच्छा लगे। तो लड़की जो है कहती है ठीक है पिताजी। तो लड़की अपने पति से सुभाष से कहती है एक शर्त में मैं तुमको अपने पास रखूँगी कि पहली बात तुम दारू शराब नहीं पियोगे, कहीं आलतू फालतू नहीं जाओगे, और दूसरी बात तुमको मेरे पास रहना पड़ेगा क्योंकि जो अगर मैं तुम्हारे घर जाके रहूँगी तो हॉस्पिटल इतना दूर तो डेली आने जाने ड्यूटी के लिए मुझे बहुत परेशानी होगा। तो दोस्तों लड़का जो मान जाता है सुभाष। और होता क्या है, जब उसका जो इलाज होता है, इलाज में लगभग 4-5 लाख रुपये खर्चा आता है, वो भी लड़की जो माफ़ कर देती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए क्या जो है लड़की जो है सुभाष के साथ सही की थी या नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो सुभाष किया था अपनी पत्नी के साथ क्या सुभाष को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपना कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा समाज के हित के लिए